नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर के बारे में। दोस्तों, अडोल्फ हिटलर नाम सुनते ही कुछ याद आ जाता है और वो है उसकी तानाशाही और क्रूरता। हिटलर मानव शक्ति का पर्यायवाची बन गया हो, लेकिन इस शख्सियत के बारे में एक ख़ास बात ये है कि उसके दिल में भी प्यार पनपता था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हिटलर की लव स्टोरी के बारे में। वो महिला थी ईवा ब्राउन, जिसने जर्मनी को काबू करने वाले हिटलर के दिल को भी काबू कर रखा था। मात्र 17 साल की उम्र में इस महिला ने हिटलर जैसे इंसान का दिल पिघला दिया था और हिटलर उसके प्यार में दीवाना था। हालांकि खबरें ये थीं कि इससे पहले भी हिटलर के 2 अफेयर रह चुके थे। उनमें एक का नाम था गेली रावल और दूसरी लड़की का नाम था अर्ना हेंस्टेंगल। जर्मनी के म्यूनिख में 6 फरवरी 1912 को जन्मी ईवा पेशे से मॉडल थी। इनकी पहली मुलाकात अक्टूबर 1929 में म्यूनिख के हॉफमैन्स स्टूडियो में हुई थी। जर्मनी की जनता को इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी। इनका रिश्ता 14 साल तक चला, लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह इनकी भी कहानी में उतार चढ़ाव आए। ऐसी स्थिति बन गई कि ईवा ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। 18 सितंबर 1931 को गेली रावल की मौत के बाद से हिटलर बहुत उदास रहने लगा था। इसका असर ईवा के साथ उसके रिश्तों पर भी पड़ा। यही वजह थी कि ईवा ने 2 बार अपनी जान देने की भी कोशिश की। 1930 से 1940 के बीच हिटलर का घर ईवा ही संभालती थी। वो दोनों साथ में पार्टी करते थे और अपने कुत्तों नीगस और स्तासी के साथ टहलते थे। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में विध्वंस का माहौल बनने लगा, ये दोनों अकेले पड़ने लगे। ये दोनों बर्चे सगेड्रन में बने अपने घर में चोरी छुपे मिलते थे। जब साथ होते थे तो सिगार पीते, फल खाते और राजनीति की बातें किया करते थे। हिटलर हमेशा ईव को उनकी लिपस्टिक, हेयर स्टाइल, पहनावे को लेकर प्यार से चिढ़ाया करता था। हिटलर ज़्यादातर अपने स्टडी रूम में ईवा के साथ अकेले वक्त बिताता था और इसके बाद दोनों साथ ही सोते थे। ईवा ड्रेसिंग गाउन पहनकर वाइन पीती थी और हिटलर चाय। हिटलर के खतों से पता चलता था कि वो ईवा की कितनी चिंता करता था। युद्ध के वक्त वो रोज़ ईवा को फ़ोन करता था कि वो सही सलामत है या नहीं। एक बार जब ईवा को हिटलर पर हमला होने की खबर मिली तो उन्होंने खत लिखा, हमारी पहली मुलाकात से मैंने कसम खा ली थी कि मैं आपके साथ साथ हर जगह रहूँगी, मौत के वक्त भी। मैं सिर्फ आपके प्यार के लिए ही जीती हूँ। बात 29 अप्रैल 1945 की है, जब हिटलर ने बंकर में ही ईवा से शादी की और उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया। ये वो वक्त था जब दुश्मन हिटलर के दरवाजे पर खड़े थे और ईवा ने उसे छोड़कर जाने से मना कर दिया था। इनकी शादी की कहानी भी दिलचस्प है। उनके आसपास का इलाका आग में जल रहा था और वे बंकर में शादी कर रहे थे। हिटलर ने अपने कर्मचारियों के लिए शादी की पार्टी के तौर पर नाश्ता आयोजित किया। यह शादी सिर्फ 46 घंटे की थी। 30 अप्रैल 1945 को उन्होंने कर्मचारियों को 1 बजे तक आखिरी बार अलविदा कहा और कर्मचारियों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खोला तो देखा कि दूल्हा दुल्हन फर्श पर मृत पड़े हैं। हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी और ईवा ने साइनाइड कैप्सूल खाकर अपने प्रेमी के साथ जान दे दी थी। हिटलर मरने से पहले ईवा को अपनी पत्नी बना गया और इनका रोमांस सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यकीनन हिटलर तानाशाह था, लेकिन ये कहानी 20वीं सदी की सबसे यादगार प्रेम कहानियों में से एक है, जो बताती है कि क्रूर तानाशाह के भीतर भी दिल था।